नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट किए थे कि सर आप वर्ग 3 के ऊपर कोई अपडेट दीजिए। और वर्ग 3 को लेकर जो अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, हालांकि मैं अपने पिछले वीडियो में उसके बारे में मैंने पूरी बात की थी। जो कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी नियमों में संशोधन हुआ है, तो क्या वो आपकी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे कि ये आप देख रहे हो उसका पूरा शेड्यूल, और ये करीबन 18,527 पदों पर लगभग समथिंग यही पद है, इन पदों पर भर्ती हो रही है। तो क्या इसमें भी जो नियमों में संशोधन हुआ है, मतलब कि जो दूसरी चयन परीक्षा होगी, क्या इसमें भी लागू होगी कि नहीं, इसको लेकर अभी भी उम्मीदवारों के मन में कन्फ्यूजन है। तो जो मेरा वीडियो देखता है, हालांकि वो तो समझ गए होंगे। दूसरी बात, वर्ग 3 पर बात शुरू करने से पहले आप ये शेड्यूल एक बार देख लीजिए कि आपकी जो लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आएगी, वो कब से आएगी। ठीक है, वो 8 दिसंबर को, 8 तारीख को आपकी एक सूची आ जाएगी। और फिर वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अपने 9/12/2022 से 16/12/2022 तक। ओके, तो 9 तारीख से समझिए कि 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे पोर्टल पर। उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा 21 दिसंबर से शुरू होगा, जो चलेगा 1 जनवरी तक। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी वो होगी जनवरी में होगी, और जनवरी में ही आपको आपकी काउंसलिंग होगी, और फरवरी में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें हम अब और बात करेंगे कि अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना इसमें कोई गलती मत करना। छोटी छोटी गलतियाँ भी आपको या तो होल्ड में डाल सकती है, या फिर आपको रिजेक्ट भी करवा सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। ओके, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आप सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, जो आप अपलोड कर रहे हैं वो तो आपको ले ही जाना है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, आपके जन्म प्रमाणीकरण हेतु 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची सभी सेमेस्टर की। ये इसलिए मांगा गया है, अगर आपने फॉर्म स्नातक से अप्लाई किया है तो आपको स्नातक की अंक सूची लगेगी। आरक्षण का लाभ, जैसे कि आप आरक्षण प्राप्त करते हो, SC ST OBC EWS जो भी हो वो ले जाना है ना। और हो सके पॉसिबल 99% यही कोशिश करना कि आप डिजिटल सर्टिफिकेट ही ले जाइए। इससे आपका काम आपको कोई होल्ड में डाल ही नहीं सकता, है ना। अगर आप मैनुअल ले जाते तो हो सकता है आप होल्ड में जा सकते हो, है ना। तो ऐसा हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। फिर आपका निवासी प्रमाण पत्र ले जाना, ये अगर आपके पास डिजिटल नहीं भी है तो भी चलेगा। आपका अतिथि गेस्ट टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने अतिथि में से अप्लाई किया है तो आप वो भी रख लीजिएगा। फिर देखिए, जो भी दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, जो भी है, वो भी अपना ये सर्टिफिकेट साथ में रखिए, अगर आपने इससे अप्लाई किया है तो। बीएड की अंक सूची या फिर डीएलएड की, अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपने बीएड से अप्लाई किया है, डीएलएड से किया है। ये दोनों में से कोई एक भी इससे आपने अप्लाई किया है तो आप सभी सेमेस्टर की रख लीजिएगा। आयु छूट संबंधित, जैसे कि आपने ओबीसी से आयु छूट लिया हो, किसी से भी लिया हो, तो वो सर्टिफिकेट रख लेना। अगर ओबीसी से लिया हो, कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे लिया हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट से अब काम हो जाएगा। अगर आपके सरनेम में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप शपथ पत्र बनवा लेना। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। इनके 3 3 सेट, 4 4 सेट बना लेना, फोटो रख लेना, अपने पासपोर्ट फोटो रख लेना। ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये अगर आप पॉइंट पढ़ोगे, देख लीजिए, इसमें क्लियर लिखा है कि तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक से आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी 100 प्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगे। तो 3 सेट रख लीजिएगा। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इनका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति के ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, आपको एक पावती दी जाएगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। तो आप अब अपना मतलब कि टाइम से वेरिफिकेशन जरूर करवाइए, ये ना सोचिए कि डेट बढ़ेगी और मौका दिया जाएगा। तो 3 सेट आप जरूर बना लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया, ये तो आपको ले ही जाना है, 3 3 सेट, है ना। उसके बाद अब हम उस बात करते हैं कि आपकी जो सेकंड परीक्षा है। तो दोस्तों, सेकंड परीक्षा के लिए मैं क्लियर पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी जो 18,000 पदों भर्ती चल रही है, इस पर आपकी कोई भी सेकंड एग्जाम कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका विज्ञापन राजपत्र के
आने से पहले इसका विज्ञापन जारी हो गया था, आपको पता होगा, है ना। तो अब राजपत्र जारी होने के बाद के जितने विज्ञापन आएंगे उनमें उन पर ये नियम लागू होगा, नया नियम। तो राजपत्र जारी होने से पहले जो विज्ञापन आए हुए हैं उन पर कोई नियम लागू नहीं होगा। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और जो भी अपडेट होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से सबको शेयर करूंगा। तो वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो क्या करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।